लेकिन एक बात कान खोलकर सुनना प्यारे, यदि माता जानकी का हरण नहीं होता, राक्षस रावण का मरण भी नहीं होता। इसलिए हरण जरूरी था, क्योंकि मरण के लिए। और ध्यान देना प्यारे, जिस समय माता जानकी का हरण हुआ, लोगों ने कहा कि जानकी से अपराध हो गया क्या? आज जानकी यदि रेखा के बाहर न आती तो आज जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन विचार करना प्यारे, जानकी का रेखा के बाहर जाना, जानकी ने कहा यदि आज मैं रेखा के बाहर जा रही हूँ तो याद रखना, भारतीय सनातन धर्म की समस्त नारी जाति को एक संदेश देना चाहती हूँ। आप कहेंगे कि सीता हरण से नारी जाति को कौन सा संदेश मिलता है? तो मैं आपसे निवेदन करूँ, माता जानकी ने कहा कि भारतीय सनातन धर्म की नारी हमारी बात को कान खोलकर सुनना, याद रखना। जानकी ने कहा कि माताओं, हमारे आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और आपके आगे भी एक रेखा है। आप कहेंगी हमारे आगे कौन सी रेखा है? अरे रेखा तो आपके आगे थी, लेकिन याद रखना माताओं, जानकी के आगे रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और आपके भी आगे एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और मनो, माता जानकी कहना चाहती है, माताओं, जो भारतीय सनातन धर्म की नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी, और जो मर्यादा की रेखा के बाहर जाएगी समाज में उसका हरण हो जाएगा। याद रखना प्यारे, आज जानकी का हरण हुआ, लेकिन समस्त नारी जाति को सुरक्षित कर दिया। समस्त नारी जाति को मर्यादा की रेखा के अंदर रहना पड़ेगा। जानकी ने कहा हमारे आगे जो रेखा है उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, लेकिन आपके आगे भी एक रेखा पड़ी है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। और याद रखना प्यारे, जानकी रेखा के बाहर जाना नहीं चाहती थी, जानकी रेखा के बाहर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जिस समय प्यारे जानकी रेखा के बाहर जाने लगी, रेखा ने कहा कि जानकी तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। जानकी ने कहा कि रेखा अब मुझे समझाने का प्रयास मत करो। रेखा ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूँ। आज जानकी ने कहा रेखा यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो जरा विचार करना। क्यों? क्योंकि आज लोग माता जानकी का अपराध मानते हैं। माता जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण न होता। याद रखना प्यारे, माता जानकी रेखा के बाहर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि भिक्षाम देही, माता जानकी रेखा के बाहर गई। रेखा ने समझाने का प्रयास किया, सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी। जानकी ने कहा कि खामोश, एक शब्द भी आगे अगर बोलने का प्रयास किया। रेखा ने कहा कि मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ी हूँ, तुम उल्टा ही मुझे डांट रही हो। आज जानकी ने कहा रेखा जरा विचार करना, और रेखा के साथ साथ प्यारे आप लोग भी विचार करना। जानकी ने कहा कि रेखा याद करो, विचार करो, मैं किस कुल की कुलवधु हूँ, मैं रघुकुल की कुलवधु हूँ। और याद रखना प्यारे, रघुकुल में विश्वामित्र जी जैसे महात्मा मांगने आए, लेकिन स्वयं हरिश्चंद्र मिट जाते हैं, लेकिन देने से कभी मना नहीं किया। अरे आज मैं उस रघुकुल की कुलवधु हूँ, आज यदि मैं देने से मना कर दूंगी तो हमारे रघुकुल की कीर्ति को दाग लग जाएगा। आज जानकी ने प्यारे अपने रघुकुल की कीर्ति को बचाने के लिए रेखा के बाहर मजबूरी में, क्या कारण रहा रेखा के बाहर जाने का? आज रेखा ने कहा देखो सीता तुम रेखा के बाहर नहीं जाओगी, जरा ध्यान से सुनना हमारी बात को। रेखा ने कहा कि सीता तुम रेखा के बाहर जाओगी तो तुम्हारा हरण हो जाएगा। ये दुराचारी पापाचारी अत्याचारी राक्षस रावण। जानकी ने कहा कि रेखा ये तो मैं भी जानती हूँ ये अत्याचारी है, दुराचारी है, पापाचारी है, लेकिन रेखा जरा विचार करो। रेखा ने कहा जाओगी हरण हो जाएगा। आज प्यारे सीता ने डांट दिया कि रेखा एक शब्द आगे मत बोलना। रेखा ने कहा डांट क्यों रही हो? आज सीता ने कहा रेखा तुम क्या चाहती हो जरा देखो। आज प्यारे रावण ने जब तक माता जानकी से कहा भिक्षाम देही तो माता जानकी रेखा के बाहर न आई। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज रावण ने कहा भिक्षाम देही, जानकी रेखा के बाहर न आई, लेकिन जिस समय रावण ने कहा बोले मात्र भिक्षाम देही, आज
जिस जगत जननी को प्यारे माँ कह दिया हो। और हमारे यहाँ शास्त्र में क्या लिखा है, बोले पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। आज जानकी ने कहा भले ही अत्याचारी दुराचारी पापाचारी बना रहे लेकिन आज मुझे रेखा के बाहर जाना होगा। अरे क्यों जाओगी रेखा के बाहर? सीता कहने लगी यदि आज मैं रेखा के बाहर न जाऊंगी तो कौन आज भारतीय सनातन धर्म की नारी को माँ कहेगा? भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाता प्यारे, कोई नारी को माँ नहीं कहता। इतना ही नहीं, अरे कौन भारत को माता कहता प्यारे? आज जानकी रेखा के बाहर गई तो सिर्फ माँ शब्द की लाज रखने के लिए रेखा के बाहर गई। आज जानकी प्यारे बहुत मजबूरी रही। और आज जानकी जिस समय रेखा के बाहर गई, क्या जानकी ने किसी से मदद मांगा? बोली हाँ जग एक अरे वीर रघुराया, पूरे जग में एक ही वीर है और जिस वीर को मैंने पति रूप में पा लिया मेरा हरण हो गया। लेकिन इसके बाद जानकी ने किसी से मदद नहीं मांगी। क्या कहा? आरती हरण अरे शरण सुखदायक, हाँ रग कुल सरोज दिन नायक, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सोफल पायो की न्योरोसा। आज माता जानकी ने किसी से मदद नहीं मांगा बल्कि क्या कहा? बोली मैं जानती हूँ कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते लेकिन एक काम तो कर सकते हो। आज जानकी ने मानो पूरे समाज से कहा, बोले विपत्ति मोरी को अरे प्रभु ही सुनावा, और पुरो दास चेहरा सब खावा। याद रखना किसी की हिम्मत नहीं हुई जो राम जी से जाके कह दे कि तुम्हारी पत्नी जानकी का हरण हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज किसी अबला का हरण हुआ है, आज समाज की क्या स्थिति बनती है? और अरे किसी ना किसी को तो जानकी की मदद के लिए आना चाहिए था। अरे मदद करना तो दूर गया, अरे किसी ने राम जी को जाके यह भी नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी का हरण हो गया। याद रखना बोले भय चराचर अरे जीव दुखारी। और जिस समय प्यारे हमारे लक्ष्मण भैया गए तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बन दिस देव सौंप सब काहू। लेकिन इसके बाद भी बोले वन का कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी जो है जानकी की रक्षा के लिए नहीं आया। कौन आ गया? बोले भारत का गीधराज जटायु आया। अरे भारत के जितने सिद्ध थे वो सब पीछे रह गए लेकिन भारत का गीत आगे हो गया। प्रमाण क्या है? बोले सीते पुत्री अरे करस जन त्रासा, और कनियो जातो दान करना सा। एक बात का आपने विचार किया, मैंने आपसे निवेदन किया था एक दिन कि वचन के मुताबिक यदि देखा जाए तो जटायु के पुत्र है राम। यदि जटायु के पुत्र राम है तो जानकी से संबंध वधू का होता है कि नहीं? बहू का संबंध होता। लेकिन देखो आज गीधराज जटायु ने बहू का संबंध खत्म करके आज गीधराज जटायु ने जानकी से बेटी का संबंध बना लिया। किसी ने कहा कि जटायु जानकी तुम्हारी बहू है लेकिन आज तुमने बेटी क्यों कहा? जटायु ने कहा जरा विचार करना। क्या आज जटायु कहने लगे यदि मेरा रावण से युद्ध होता, मैं जानकी की रक्षा के लिए जाऊं और रावण से मेरा युद्ध हुआ और युद्ध होते होते कहीं मैं अपनी बहू सीता से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू सीता का पार्थिव धर्म नष्ट हो जाएगा। गीधराज जटायु ने अपनी बहू सीता का पार्थिव धर्म बचाने के लिए एक बहू से बेटी का संबंध बना लिया। प्यारे गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? बोले धन्य जटायु अरे समय को नहीं। क्यों? क्योंकि प्यारे 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े होने के बाद निर्गुण निराकार ब्रह्म राम बेटा के रूप में जन दशरथ को प्राप्त हुआ है। और 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल मनु के मंत्री हरदेव खड़े रहे जो जाके जनक बने हैं। उनको निर्गुण निराकार ब्रह्म बेटी के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन
ना बोले जटायु के समान, बोले धन्य जटायु अरे सम को नाई। क्यों? बोले उन्हें तो केवल बेटा के रूप में प्राप्त हुआ दशरथ को, जनक को बेटी के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन धन्य तो गीधराज जटायु है जिनको ब्रह्म बेटा और बेटी दोनों रूप में प्राप्त हो गया प्यारे। इसलिए जटायु के समान बोले कहे अंगद अरे विचार मन माही और धन्य जटायु समय को नाई। आज पहले जटायु ने कहा कि बेटी निश्चित रहना, अभी तुम्हारा पिता जीवित है, और याद रखना जिस बेटी की कान में आवाज चली जाए, अभी हमारा संसार में पिता है, वो बेटी निश्चिंत हो जाती है। जानकी की कानों में आवाज चली गई, क्या? बोले सीते पुत्री। आज बेटी का संबंध बनाया, क्यों? क्योंकि कहीं स्पर्श हो गया तो बहू का धर्म नष्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ धर्म क्या कहता है? बोले एक ही धर्म अरे एक व्रत ने मां और काये वचन मन पाति पद प्रेम। आज गीधराज जटायु ने प्यारे बहू का धर्म बचाने के लिए बहू से बेटी का संबंध बनाया। और ध्यान देना, आज जटायु व्रत है। आपने बहन जी के मुख से अभी सुना कि जटायु समाज में बूढ़ा है, और बूढ़ा तो है, ललकार दिया रावण को। और जैसे रावण को ललकाना, बोले रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। रावण ने कहा दुष्ट कहने वाला तो आज तक कोई नहीं हुआ संसार में, किसी ने आज तक दुष्ट नहीं कहा। एक कौन आ गया? जैसे ही पलट के देखा तो जटायु जी थे। जटायु से कहा चले जाओ, जाओ गुफा में जाके आराम करना। जटायु ने कहा दिमाग खराब है क्या? हम तुमसे युद्ध करने की बात कर रहे हैं, तुम आराम करने की बात कर रहे हो। जटायु ने कहा मैं तो बूढ़ा हूँ। आज जटायु ने मानो अपने पंखों से कहा कि पंखों आज मुझे उड़ाकर उस रावण के पास ले चलो जो मेरी बेटी सीता का हरण करके ले जा रहा है। लेकिन पंखों ने जवाब दे दिया। पंखों ने कहा कि जटायु यदि तुम बूढ़े हो तो मैं भी वृद्ध हो गया, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं तुम्हें रावण के पास उड़ाकर ले जा चलूं। लेकिन उसी समय प्यारे जटायु ने कहा कि पंखों कम से कम आज तो हमारी प्रार्थना सुन लेते। पंखों ने कहा जटायु मैंने जीवन भर तुम्हें उड़ाया। जटायु ने कहा जीवन भर कब उड़ाया? पंखे कहने लगे जटायु से जिस समय तुम्हें भोजन की भूख लगती थी तो उस समय मैं तुम्हें उचित भोजन तक ले जाता था, जिस समय तुम्हें प्यास लगती थी उस समय तुम्हें मैं सरोवर तक ले जाता था। जटायु ने कहा कि पंखों जिस समय मुझे भूख लगती थी तो तुम भोजन तक ले जाते थे, मैं भोजन करता था, मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिलती थी। मैं यदि सरोवर से जल पीता था मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन पंखों तुम्हें फुर्ती मिलती थी। आज मानो जटायु ने कहा कि पंखों तुमने मेरा पूरा जीवन स्वार्थ में साथ दिया है, उस समय तुम्हारा भी स्वार्थ था। आज जटायु ने कहा कि पंखों आज तुम हमारा स्वार्थ में नहीं, आज तो तुम्हें परमार्थ में साथ देना है, इसलिए हमारा साथ दे दो। और जैसे ही जटायु ने पंखों को जगाया पंखे उठ के खड़े हो गए। पंखों ने कहा चलो कहा क्यों? पंखों को जगा दिया। आज वृद्ध जटायु ने पंखों को जगा दिया, और पंखों के बिना जटायु कैसे रावण के पास जा सकते थे? कल्पना करना। आज जटायु को कौन ले गया? पंख ले जाने लगे। और जैसे ही प्यारे पंखों ने उड़ान भरी रावण के पास ले जाने के लिए, और जटायु जैसे ही उड़े तो जैसे ही जटायु ने एक कदम बढ़ाया तो पीछे से जितने जटायु की जाति के पक्षी थे तो आगे पैर पकड़ लिया। क्या कर लिया? पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ लिया जटायु ने कहा कि कौन हो? तो सारे बोले हम तुम्हारे जात के पक्षी हैं। अच्छा क्या कर रहे हो? पैर पकड़े हुए हैं। और याद रखना प्यारी, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, आज समाज में यदि कोई अच्छा काम करता है जाति के लोग सबसे पहले उसका पैर पकड़ते हैं। क्यों? समाज में कोई व्यक्ति जब अच्छा काम करता है तो जाति के लोग उसका पैर पकड़ते हैं। जाति के लोगों ने पैर पकड़ लिया। जटायु से कहा कि देखो
तुम्हें सामर्थ्य नहीं है कि तुम रावण से युद्ध कर सको। लेकिन आज जटायु ने कहा तुम हमारी जात के पक्षी हो, हमारा पैर पकड़ रहे हो। अरे तुम पक्षी से तो अच्छा वो विपक्षी है, कम से कम जो सामने तो खड़ा है। आज जटायु ने प्यारे ऐसी जात के पक्षी को त्याग कर दिया और दौड़ पड़े। और जैसे प्यारे क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, बोले धावा क्रोध अरे बनते खग कैसे और छूटे पावी पार्वती काओ जैसे। और जैसे ही जटायु प्यारे आज रावण के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो। जटायु ने कहा तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ब्रह्मा हैं। जटायु बोले अब आए किस लिए हो? अभी हमारी बेटी का जब हरण हो रहा था, हमारी बेटी ने आत्मनाद किया, तब तो तुम आए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें, अब हमारा संविधान फेल हो रहा था इसलिए मुझे आना पड़ा। जटायु ने कहा क्या मतलब? आज ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो एक काम करना है। क्या? आज तुम्हें रावण से युद्ध तो करना है, लेकिन अपनी चोंच को रावण के मस्तक में मत मार देना। जटायु ने कहा क्यों? बोले तुम्हारी चोंच है पहनी और कहीं रावण के मस्तक में लग गई तो रावण कहीं मरेगा तो नहीं, और कहीं ब्रेन हेमरेज हो गया तो हमारा तो संविधान फेल हो जाएगा। जटायु ने कहा क्या मतलब? ब्रह्मा जी ने कहा हमने अपने संविधान में लिखा है रावण की मृत्यु राम के हाथों होनी है, और कहीं तुम्हारी चोंच लगने से ब्रेन हेमरेज हो गया तो संविधान फेल हो जाएगा। अच्छा, जटायु ने कहा तुम्हारी संविधान की रक्षा कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करना, सिर को छोड़ के शरीर में कहीं भी चोंच मारना। तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? चोंच मार अरे विदारिस देही और दंड एक भाई मूर्छा दे। उसी समय प्यारे रावण को मूर्छा लग गई। उसी समय जटायु ने जानकी को अपने पंखों में लिया, गुफा में लेकर आए। और जटायु ने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता जैसे हमारे पास बड़े बड़े महल नहीं है, छोटी सी गुफा है। जानकी ने कहा पिता का बेटी हृदय देखती है, पिता का भवन नहीं देखती, याद रखना प्यारे। आज जानकी ने कहा तुम्हारी गुफा ही हमारे लिए भवन है। आज जानकी को उतार दिया, और जैसे ही जानकी को उतारा जितने समाज के जाति के पक्षी थे सब जटायु जी के पास आ गए। क्यों? बोले जटायु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जटायु ने कहा अभी हमने युद्ध किया तब तो तुम सब भाग गए थे, सब कहां फरार हो गए। अब एक काम करो, हमारी बेटी सीता की रक्षा करना। अभी रावण मूर्छा में है और हम युद्ध करने जा रहे हैं। उसी समय प्यारे जात के पक्षी बोले अब रहने दो, अब तुम ही जाओ और तुम ही जानकी की रक्षा करो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। क्यों? कहीं रावण को मालूम चल गया कि हमने तुम्हारा साथ दिया तो सबसे पहले हमें ही निपटा देगा, इसलिए माफ करना। सारे जाति के प्यारे चले गए और रावण की जैसे मूर्छा जागी, जटायु युद्ध के लिए चला गया प्यारे। उसी समय तब प्यारे गोस्वामी जी ने लिखा रावण को क्रोध आया और रावण ने एक प्यारे खड़क निकाला, जटायु का पंख काट दिया। जटायु का जैसे ही पंख काटा, गोस्वामी जी कहते हैं जटायु जमीन पर गिरा। आज प्यारे राम जी को मिल गया प्रमाण। बोले आगे बढ़ा अरे गीदे पति देखा और सुमरत राम चरण जिन रेखा। आज प्यारे जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। आज गीधराज जटायु का मरण हो रहा है प्यारे, लेकिन भगवान की गोद में है। जरा विचार करना, आज जटायु से भगवान ने कहा आप यदि कहें तो कुछ दिन जिंदा बने रहें, आप मुझे पुत्र का सुख देवे, आपको मैं पिता का सुख देना चाहता हूँ। जटायु ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन यहाँ राम की तो छोड़ो, बोले यहाँ राम की मैं गोद में पड़ा हूँ। ऐसी मृत्यु किसकी होगी प्यारे जो राम की गोद में पड़ा होगा।